ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मौन। हमारे पड़ोस में एक चाची रहती है। वह सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार को मौन व्रत रखती है। उनके परिवार में उनके पति के अतिरिक्त पुत्र और पुत्र वधू भी रहती है। सुबह सुबह से हर शनिवार को उनके मौन व्रत में महाभारत छिड़ जाती है। यह चाची तो कुछ नहीं बोलती, पर चाची हरकतें ऐसी करती रहती है कि पुत्र वधू से रहा ही नहीं जाए। जबरन उसका मुंह खुलवाती है और दूसरे दिन आलोचना प्रारंभ हो जाती है। पर हमारा भी कुछ उनसे कम नहीं है। हम जब भी कभी मौन व्रत रखते हैं, कुछ इसी प्रकार का रहता है। कोई अलग नहीं होता हमारा व्रत भी। मौन का अर्थ सब लोग समझते हैं। मुंह से कुछ न बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर क्या उससे मोक्ष मिल जाता है? प्रश्न है, पर उत्तर क्षमा करना मित्रों, मोक्ष ऐसे नहीं मिलता, ना ही इसे मौन कहते हैं। यह केवल और केवल मुंह को एक दिन का विराम देने जैसा है और कुछ नहीं। वैसे तो मौन रहना बड़ा कठिन है और कड़े परिश्रम के पश्चात मौन रहना संभव होता है। मौन का अर्थ होता है पूर्णतया मौन होना, लेकिन हम तो केवल ना बोलने को ही मौन समझते हैं। कई साधु संत हैं जो बोलते नहीं पर लिखते हैं। क्या आप इसे मौन कहेंगे? हाँ, हम उसे ही मौन कहते हैं। उनकी प्रशंसा करते हैं, मौनी बाबा है, बहुत ज्ञानी है, इत्यादि इत्यादि। पर मौन उसे नहीं कहते। मौन रहने का अर्थ है विचारों से भी शून्य होना। अगर जीवन में मौन रहना है एक दिन के लिए भी तो अत्यंत कठिन है। विचारों से केवल वही मौन रह सकता है जो समस्त इंद्रियों से परे है, जिसके पास शून्य होने की कला है, जो विचारों को रोक सकता है और अपना हर एक काम स्वयं करता है। क्योंकि दूसरों को काम सौंपने में बोलना या बताना पड़ेगा, किसी न किसी माध्यम से तो विचार तो आएंगे ही। इसलिए मौन होना तो स्वयं ही सभी कार्य करना पड़ता है। अपने मन में भी कुछ नहीं बोलना है। केवल और केवल मौन रहना ही प्रकृति बननी चाहिए। मौन रहना सहज होना चाहिए, ना कि केवल दिखावे के लिए। अधिकतर लोग केवल दिखावा करते हैं मौन रहने का, और समाज को पता चले वह कितना बड़ा धार्मिक इंसान है। यह छलावा है, ये तो ढोंग है। वह तो बंद होना चाहिए, तभी मौन की तरफ प्रथम कदम उठा सकते हैं। यहाँ तो हर एक इंसान पाखंड और ढोंग कर रहा है, चाहे वो संसारी इंसान हो या कथित साधु संत, पर है सब ढोंगी। मैं ये नहीं कह रही कि सभी ढोंगी होते हैं, परंतु आप गणना करोगे तो आप पाओगे लगभग 99% इंसान ऐसे ही मिलेंगे। तो ऐसे में मौन रहना कितना दुष्कर है। मौन बनने का अर्थ है एक तरह से पत्थर बनना। तो चलिए अब जानते हैं मौन रहने के क्या क्या लाभ होते हैं। मौन से इंसान का शरीर का शुद्धिकरण होता है, यह है प्रथम लाभ। इससे इंसान के भीतर एक ऊर्जाओं का प्रवाह दौड़ने लगता है। ऊर्जा दो प्रकार से हमारे भीतर प्रवेश कर सकती है। प्रथम, रात को गहरी निद्रा अवस्था में हो या विचार शून्य की अवस्था में। इसलिए जब हम मौन रहते हैं तो हमारे चारों तरफ जो ना दिखने वाली ऊर्जा बह रही है, वह हमारे भीतर गहराई तक प्रवेश करती है और हमें नई शक्ति प्रदान करती है। दूसरा लाभ है हम ईश्वर के सम्मुख होते हैं। संपूर्ण मौन के समय में ईश्वर का एक अटल सिद्धांत है। जब विचार शून्य की अवस्था होती है, तब इंसान पाप और पुण्य से भी परे होता है। तब ना पाप रहता है ना पुण्य। जब दोनों में से कुछ भी ना रहे, तब ईश्वर अपने समक्ष हो जाते हैं। एक बार पुडुचेरी के अरविंदो ने कहा था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, तो मेरा मानना है उन्होंने इसी मौन की अवस्था में किए होंगे, क्योंकि वह अक्सर मौन का पालन करते थे। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। इसलिए आपको अगर ईश्वर को पाना है तो केवल शून्य हो और मौन रहे।
अब बात करते ही तीसरे लाभ की। जब हम संपूर्ण मौन होते हैं तो प्रकृति की भाषा हम समझते हैं। प्रकृति की भाषा केवल शून्यावकाश में ही समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रकृति की भाषा जब हमें समझ में आती है तब कई बार प्रकृति हमें आगे होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। वह पूर्वाभास कई बार आपको हो सकता है। मौन की अवस्था में आप एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। वह 5वां आयाम है जिसे आज तक विज्ञान नहीं खोज पाया है। यह एक ऐसा आयाम है जहाँ पर केवल और केवल आप ही बचते हो और कोई नहीं। मौन एक आदत नहीं कि हमें शनिवार या सोमवार को रखना ही है, अपितु एक सहज क्रिया होनी चाहिए। वह मन से होनी चाहिए, तभी आप मौन हो पाओगे। केवल एक दिन के लिए प्रयास करके देखो, आपको स्वयं ज्ञात होगा कितना कठिन और जटिल कार्य है मौन रहना। पर निरंतर प्रयासों से आप मौन की गहनतम अवस्था में जा सकते हैं और ईश्वर से सक्षम हो सकते हैं। प्रकृति से मौन की भाषा में एक निर्जल जल की तरह बह सकते हैं और अपने भीतर एक ऊर्जाओं का नया स्रोत बहने दे सकते हैं। मौन के तो वैसे ही कई लाभ है, पर यहाँ पर मैंने केवल वही लाभ बताए हैं जो आपको पसंद आएंगी। मौन के अनेकों लाभ है। बाकी लाभ के विषय में मैं आपको दूसरी वीडियो में पूर्णतः बताऊंगी। अब आपके मन में प्रश्न उठेंगे, ऊर्जाओं को अपने भीतर प्रवाह बहने से क्या लाभ होता है? तो उसका भी उत्तर दिए देती हूँ। ऊर्जा जब अपने भीतर अनंत मात्रा में बहती है तो अपने शरीर के भीतर एक झंझनाहट हो जाती है और उसके प्रवाह के दबाव से अपने शरीर के भीतर से सारे विषाणु मर जाते हैं और हम हर व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। मौन तो वह अवस्था है जो योगी और मुनि सहजता से अनाही कर सकते हैं, पर प्रयासों से संभव होता है। तो आप भी एक दिन, केवल एक दिन के लिए प्रयास करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ आपके मन में आए हुए कोई भी प्रश्न हो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर कोई विशेष लेख पर इच्छा हो तो भी बताइए और मैं प्रयास करूँगी आपके उस लेख का जवाब देने का। तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिल से धन्यवाद। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।